वकीलों के द्वारा एक दरोगा पर जो बड़ा गांव के थे उनके ऊपर प्रहार किया गया। जब वकील और पुलिस का आपस में सामंजस्य नहीं बैठेगा तो आम जनता किसके पास जाएगी? केड़ी से चोटी तक जोर लगा के पुलिस दरोगा बने का यही करने के लिए। बार एसोसिएशन ने क्योंकि कह दिया कि वो हमारे वकील नहीं, भाई नहीं थे, अराजक तत्व थे। क्यों विश्वास नहीं कि कार्रवाई नहीं है? कचहरी में दरोगा की पिटाई पर भड़के परिजन, सीपी ऑफिस के बाहर धरना। कि लोग पुलिस दरोगा हैं, उनके साथ भी तो ये हो रहा है। तो आज आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो शायद उनको कहीं ना सुनना पड़े। कचहरी परिसर में वाराणसी में मंगलवार को हुई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। अधिवक्ताओं द्वारा दरोगा मिथिलेश प्रजापति और राणा प्रसाद की बेरहमी से पिटाई के विरोध में गुरुवार सुबह मिथिलेश के परिजन पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए थे। परिजनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और सवाल उठाया कि आखिर वर्दी में तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा कैसे होगी। घटना के बाद दोनों दरोगाओं को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां से बुधवार शाम मिथिलेश को डिस्चार्ज किया गया और आज उनकी पत्नी ने सीपी ऑफिस के बाहर धरना दिया और कमिश्नर साहब से मुलाकात की। आइए देखिए खुशरंग हीना की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हीना। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम कचहरी परिसर में मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कार्यालय पुलिस आयुक्त कमिश्नर वाराणसी में गेट के नीचे है और यहां पर 2 दिन पहले जिस तरीके से यहाँ पर कचहरी परिसर में वकीलों के द्वारा एक दरोगा पर जो बड़ा गांव के थे उनके ऊपर प्रहार किया गया और उसके बाद पूरा कचहरी परिसर छावनी में तब्दील हो गया और बताया जा रहा था कि दरोगा की हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है। उसी मामले को लेकर के आज दरोगा के जो परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो अंदर जो है वो धरना दे रहे हैं, अंदर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं और अपने जो ये पूरा प्रकरण है उस पर क्या कार्रवाई होती है इसको लेकर के यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्या कुछ जो है वो परिजन कहते हैं। ये वही दरोगा की पत्नी है जिनके साथ कचहरी परिसर में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। हालत सीरियस थी और आज ये यहाँ पर कमिश्नर साहब के पास ज्ञापन देने आई थी और ज्ञापन देने के बाद क्या कहना है मैम, आपका क्या आश्वासन मिला है? सही सर के से पूरी तरह का आश्वासन मिला है। सर ने कहा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों दोषियों के खिलाफ होगी। क्या नाम था पूरा आपका, आपके पति का? कहाँ के रहने वाले थे? किस लिए आए थे कचहरी? जी हम अनीता यादव और मिथिलेश कुमार प्रजापति जो थाना बड़ा गांव में इस समय तैनात हैं। अच्छा, आज आप लोगों ने धरना भी दिया था यहाँ? धरना कहें कि यह हम लोग सर से रिक्वेस्ट करने आए थे। हम लोग बैठे थे जब सर का इंतज़ार किया हम लोगों ने। तो इंतज़ार के बाद आपको उसका फल मिला? जी जी बिल्कुल कह सकते हैं आश्वासन पूरी तरह मिला है। सर लगे हुए हैं, हम लोग कुछ तो इंतज़ार करेंगे। लगता है कि न्याय व्यवस्था जो है पूरा पुलिस और वकील मिलकर के संभालते हैं। जब वकील और पुलिस का आपस में सामंजस्य नहीं बैठेगा तो आम जनता किसके पास जाएगी? जी बिल्कुल, ये तो सबसे सोचने की बात है कि जिन दोनों स्तंभों के ऊपर समाज की ज़्यादा जिम्मेदारी है वही आपस में जब इस तरह की घटनाएं करेंगे तो क्या। और बार एसोसिएशन ने क्योंकि कह दिया कि वो हमारे वकील नहीं, भाई नहीं थे, अराजक तत्व थे। ठीक है, अराजक तत्व थे तो बार एसोसिएशन उनकी पहचान कराए, उनको गिरफ्तारी में मदद दे ताकि अगली बार से किसी के साथ ये घटना ना हो। और बार एसोसिएशन से ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी उनके वकील भाई बंधु हैं वो जो पुलिसों को खुलेआम गाली दे रहे हैं, बुरी तरह की बातें कह रहे हैं, वो ना कहें। क्योंकि पुलिस ये वकील के जो परिवार के हैं वो भी कहीं ना कहीं पुलिस दरोगा हैं। वकील के भी परिवार के लोग पुलिस दरोगा हैं, उनके साथ भी तो ये हो रहा है। तो आज आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो शायद उनको कहीं ना सुनना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि अनीता जी हमारे साथ थी जो कि मिथिलेश जी जो दरोगा थे उनकी पत्नी थी और वो आज यहाँ पर सीपी कार्यालय के बाहर देख रहे हैं कि वो धरना दे रही थी और उसके बाद उन्होंने कमिश्नर साहब से मुलाकात की। उनको पूरा आश्वासन मिला कि जिस तरीके से पुलिस दरोगा को यहाँ पर पीटा गया उनके खिलाफ जो अराजक तत्व है जल्द ही कार्रवाई होगी। देखिए दरोगा मिथिलेश जी की जो है माता जी हमारे साथ हैं। माता जी, आपके बेटे के साथ जिस तरीके से इस कचहरी परिसर में मारपीट की गई, क्या कहेंगी आप? बेटा हमको न्याय चाहिए, वो अपराधी पकड़ा जाए। आप सब वर्दी बेटा के हमरे न्याय मिले, सुरक्षा मिले, यही हम कहना चाहते हैं। इस तरह की घटना जो हुई उसके बाद ऐसी कोई घटना ना घट सके, यही तो मांग रहे ना कि हमारे जो बेटे खड़ा हैं, इनके पुलिसकर्मी सब हमारे बेटा हैं। हमने कैसे इनके पाले,
कैसे इनका पाले, कैसे दूध पियाए, कहाँ तक एड़ी से चोटी तक जोर लगा के पुलिस दरोगा बने का यही करने के लिए। बेटा रोज जाना पड़े कचहरी में, वो गए आज मारा गए, कल वो जाएं, सभी मारा जाएं, यही बैठे हैं न्याय देने के लिए। इसलिए तो धरना बैठे रहे, से ठोक दिए पीठ, जाओ काम रवाई होए, कुछ न होए बिटिया, देख लो कुछ न हो। मतलब आपको विश्वास नहीं है कि कार्रवाई नहीं हाँ हो तो बा विश्वास है, हमको नहीं विश्वास। कार्रवाई, आपको क्यों विश्वास नहीं कि कार्रवाई नहीं होगी? बेटा देखो, छोटी सी झगड़ा होती है, साथ लोग FIR करत है ना भैया, ये सोशल मीडिया पे जाए तो 2 दिन नहीं पकड़ा जाते हैं तो ऊपर से दबाव आवत है, उनको पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ा रहे हैं, काहे नहीं पकड़ा रहे हैं, कोई नहीं है। पुलिस पे दबाव होता है? पुलिस पे दबाव होता है तो पुलिस भागत है ऊपर, सुनत है, हमार काहे ना सुनी जाए। कमिश्नर साहब तो बोले हैं कि कार्रवाई करेंगे। देखते हैं बेटा, 4 दिन के बाद फिर आओ। 4 दिन के बाद फिर आएंगी? हाँ फिर कार्रवाई नहीं हुई तो नहीं हुई। क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को सजा दिलाना, हाँ यही तो चाहत है। हमारे एक मिथिलेश बेटा मारा गया, हमारे सैकड़ों बेटा खड़ा है, हम सब बेटे के लिए मांग रहे हैं। परिवार की कैसी हालत है इस समय? परिवार तो आए ही हैं, वो चिन्हौरा थाना से लोग आए हैं। हाँ एक बच्चा है, बीबी है। उस समय हम लोग प्रयाग में रहे, बीबी भी प्रयाग में रही, नहीं यहाँ कोई नहीं रहा, हमारा बेटा अकेला ही रहा। जब सूचना मिली आप लोगों को तो कैसा लगा? तब वे तुरंत ही भाग आए बेटा, लेकिन हम सब इतना समझ के आए हैं कि अब हमारा बेटा नहीं है इस दुनिया में। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? अभी ये बेटा ऐसे सफ़ेद कपड़ा मुँह पे डाला रहा, बेहोशी में ले गए, कैसे ना कहे। बातचीत कर रहे हैं कि नहीं? अभी समय करत है, अभी सही है? हाँ बोल रहे हैं, अभी खाओ नहीं रहे हैं, बहुत दर्द होते, नन पे बहुत मार दिए। परिवार डरा हुआ है? परिवार डरा हुआ है बिटिया। हम आप ढारस रखिए, सब सही के लिए नहीं डरत है, हम ये सब बेटों के लिए डरत है। कचहरी में सबको जाना है, कचहरी में सबको जाना है। माता जी देखिए कि ये मिथिलेश जी की जो है वो माता जी हैं, दरोगा जी की, जिनके साथ मारपीट की गई थी, और उनका ये कहना है कि हम सिर्फ एक बेटे के लिए नहीं, हम यहाँ पर जितने पुलिसकर्मी हैं उन सब की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन सब की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं, धरना दे हैं, और अगर हमारी सुनवाई 4 दिन के भीतर नहीं होती है तो दोबारा फिर कमिश्नर ऑफिस हम आएंगे और दोबारा फिर अपनी मांगे रखेंगे। तो समझिए ना 19-20 सब। मैं अनीता यादव, पत्नी मिथिलेश कुमार प्रजापति, थाना बड़ा गांव में सब इंस्पेक्टर के पद पर जो तैनात थे, जिनके साथ घटना हुई। आज आप यहाँ पर आई हैं, क्या कारण ये है कि हम लोग सीपी सर से रिक्वेस्ट करने आए थे कि जो आरोपी नामजद हैं, जो वैसे भी हैं, उनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे वो ऐसे किसी हमारे भाई हमारी बहन के साथ ऐसी घटना ना कर पाएँ। आए दिन कचहरी में जो है, जो भी जाता है, आम आदमी हो, पुलिस वाला हो, खासकर पुलिस वालों की बात करते हो, उसको गालियां सुनते हुए अंदर तक जाना पड़ता है। इसको भी दूर किया जाए। क्या पुलिस जो है दिन रात जो मेहनत कर रही है वो गाली सुनने के लिए आई? और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर मेरे हस्बैंड की फ़ोटो दिखाकर यह किया जा रहा है यही वह दरोगा है जिसके साथ जिसने ये किया वो किया, जो बिल्कुल गलत बात है, जो बिल्कुल गलत बात है। इसको सोशल मीडिया से, जो भी सोशल मीडिया के लोग हैं, वो इसको तुरंत अपने उससे अकाउंट से डिलीट कराएं या प्रशासन द्वारा उसको डिलीट कराया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है। उनकी जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं, वो अभी तक शांत मौन है, किसी घर वालों से बात नहीं कर रहे हैं, उन बहुत आहत हैं। उस दिन की घटना के बारे में क्या आपके हस्बैंड ने कुछ बताया है? क्या हुआ था, कैसे हुआ था? जी, उन्होंने बताया कि वो तो एकदम टारगेट जैसे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी थाने पे बात हुई थी तो कहा गया था कि यहाँ बड़ा गांव से जो आएगा वो पिटाएगा, कचहरी में आके देख लेंगे। तो उस दिन क्योंकि उनका कोई केस था, उसकी लास्ट डेट थी जो भी फाइल करने की, तो वो मुझसे बात हुई थी, वो बताया कि मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर 3 घंटे बाद मुझे पता चलता है कि ये घटना हो गई है। तो वहाँ पे एक लोग थे जो उनको बुलाए और उनसे पूछा गया, वो परिचित थे शायद, वो पूछे कि भैया इस समय कहाँ पोस्टिंग है? तो वो बोले बड़ा गांव। जैसे ही बड़ा गांव बोले, वैसे ही एक सज्जन जो भी वो गुजर रहे, तो वो आके बोलते हैं आप बड़ा गांव में हैं? तो बोले हाँ मैं बड़ा गांव में हूँ। वो नेम प्लेट ध्यान से पढ़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
चले जाने के बाद जब वो अपना ऑफिस में कागज़ तैयार करते रहते हैं, उसी दौरान वो आते हैं, कंधे पे फिर हाथ रखते हैं, कहते हैं दरोगा जी बाहर आइए, आपसे मिलना है। तभी उन्हें लग गया कि ये कहीं उस दिन की जो धमकी थी वो सच होने जा रही शायद, तो उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जो 25-30 मिनट 40 मिनट का जो भी समय रहा हो, उसमें वो खुद को बंद करके रखे थे। लेकिन वकील या जो भी कहें अराजक तत्व थे वहाँ पे, उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर उनको बाहर घसीटा, लात घूंसों से बुरी तरह पीटा, उनको नाली में गिराया। जो आपके पास फुटेज होगी, सीसीटीवी फुटेज चाहे जो वीडियो हैं, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके शरीर का क्या हाल हुआ है। हालत बेहतर नहीं है। उनको अभी भी 2 लोग पकड़ के उनको जो उनका जाना है, हाँ, वो दैनिक प्रक्रिया भी करा रहे हैं और 2 मतलब पकड़ के उनको ले जाया जा रहा है उनकी जांच कराने। न्यूरो से डॉक्टर बोल रहे हैं न्यूरो से संबंधित है। तो कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी, इंतज़ार करेंगे। अगर ऐसा है तो सब पुलिस को आज रिजाइन दे देना चाहिए कि डर है भैया, हम पुलिस काम नहीं करेगी। तो चाहे जो भी हो, अगर उसमें आया है तो अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा ना, डर के तो नहीं रह सकता। तो ये पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं हम सीधे ग्राउंड रिपोर्ट से, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो दरोगा को पीटा गया था वकीलों के द्वारा, आज उनकी पत्नी ने यहाँ कमिश्नर ऑफिस में ज्ञापन दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कार्यवाही जो है वो न्यायालय के तरफ से ही होनी है और देखना होगा कि पूरे बनारस की नज़र या पूरे शासन प्रशासन की नज़र इस केस पर टिकी हुई है, जहाँ एक तरफ वकील के साथ मारपीट होती है, वहीं दूसरी तरफ कचहरी परिसर में दरोगा के साथ भी मारपीट होती है। दरोगा की हालत काफ़ी जो है निंदनीय है। इस समय घटना स्थल पर जो है हम मौजूद हैं, जहां पर कचहरी परिसर में उनके द्वारा मारपीट हुई थी, लेकिन आज दरोगा के जो परिजन हैं वो यहां पर मौजूद हैं। वो पूरी तरीके से धरना दे रहे थे, कमिश्नर साहब से मुलाकात भी किए। कमिश्नर साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि उनके साथ न्याय होगा, जो भी ऐसे अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं बार एसोसिएशन ने भी इस पूरे मामले की जो है वो कड़ी निंदा की है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहे जय देश के साथ। मैं हूँ खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।